हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल में। सो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू एग्जाम ऑफ 125 क्वेश्चन सेट। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज वी आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन दिस वीडियोज जो लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं एंड जो काफ़ी कॉमनली एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, the relation between the fetal presenting part and maternal pelvis is known as। maternal pelvis and fetal presenting part के बीच का जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म में उसको क्या बोलेंगे। 1 एटीट्यूड, 2 लाई, 3 पोजिशन एंड 4 स्टेशन। सो राइट आंसर इज position। Relation between the fetal presenting part and the maternal pelvis is called as position। Next, which vaccine can be frozen? वैक्सीन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, सो वैक्सीन का ही क्वेश्चन है अभी। विच वैक्सीन कैन बी फ्रोजन, जिसको फ्रीज किया जा सकता है। ऑप्शन 1 BCG, 2 पोलियो, 3 MMR एंड 4 DPT। सो राइट ऑप्शन इज MMR। मीजल मम्स रूबेला की जो वैक्सीन होती है दैट इज ओनली वैक्सीन विच कैन बी फ्रोजन। बाकी वैक्सीन को फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर पार्ट में नहीं रखते हैं, उनको फ्रोजन नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट MMR। नेक्स्ट, विच वैक्सीन गिवन टू फोम्स ब्लिस्टर एंड हील बाय इटसेल्फ, फोम परमानेंट स्कार मार्क आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इज। कौन सी वैक्सीन लगाने के बाद ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है जो अपने आप हील हो जाता है एंड आफ्टर हीलिंग इट्स लीव्स ए स्कार फॉर्मेशन, वो आपको बताना है कि वो कौन सी वैक्सीन है। 1 BCG, 2 MMR, 3 DPT एंड 4 पोलियो। सो राइट इज, सभी को पता है BCG। BCG इज द ओनली वैक्सीन which create blister and after that scar formation for the lifelong। Next, identify the conjugate measured in the picture। पिक्चर में कौन सा कॉन्जुगेट यूज कर रहे हैं फॉर दी मेजरमेंट। पेल्विस से लेके एला सैक्रम को जो टच कर रहा है, सिंपेसिस प्यूबिस टू एला सैक्रम। सो लास्ट मैंने पहले जो वीडियो करवाए थे उसमें भी आई डिस्कस्ड अबाउट दी कॉन्जुगेट, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट, सबका हमने डिस्कस किया था। सो यही पूछ रहे हैं कि ये जो इमेज में है ये कौन सा कॉन्जुगेट है। सो राइट ऑप्शन इज, ऑप्शंस आर ऑब्स्ट्रैटिक कॉन्जुगेट, 2 डायगोनल, 3 ट्रू एंड 4 नन ऑफ द अबाउ। सो राइट इज ऑब्स्ट्रैटिक कॉन्जुगेट। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्ट्रैटिक कॉन्जुगेट। Next, a post-LACS woman poses 400 ml urine in past 24 hours। LACS हुआ है एक पेशेंट का and she has passed only 400 ml urine in 24 hours। So what is this urine status? आपको बताना है कि ये यूरिन नॉर्मल है या फिर ओलिगुरिया है या फिर पोलीयूरिया है। What is this state? 1 is oliguria, 2 polyuria, 3 anuria and 4 hematuria। So right is oliguria। This is the state of oliguria। अगर 24 घंटे में सिर्फ 400 ml यूरिन पास हुआ है आफ्टर सिजेरियन, so this is the condition of oliguria। We have to report to gynae doctor और intake output maintain करना है, fluid rush करना है, whatever management doctor will advise, we have to do this। 400 ml urine is a state of oliguria, low volume of urine। नेक्स्ट है, रेड कलर यूरिन इज कोज्ड बाय विच एंटीट्यूबरकुलर ड्रग। कौन सी एंटीट्यूबरकुलर ड्रग रेड कलर यूरिन कोज करती है। 1 आइसोनिazid, 2 रिफार्मासिन, 3 स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड 4 इथाम्ब्यूटोल। वेरी कॉमन, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया ये क्वेश्चन। सो राइट इज rifampicin। rifampicin is a drug which cause red color urine। ब्लड जैसा लगता है कि यूरिन में ब्लड लग रहा है,
that is rifampicin antitubercular drug. Next, visualization of bone in which state of burn? किस बर्न स्टेज में बोन विजुअलाइज हो जाता है, मतलब इस कंडीशन तक बर्न हो गया है कि बोन विजुअलाइज हो जाता है, उस बर्न को कौन सी कैटेगरी देते हैं? 1 फर्स्ट स्टेज, 2 सेकेंड, 3 थर्ड एंड 4 फोर्थ. सो राइट इज फोर्थ स्टेज. अगर बोन विजुअलाइजेशन हो गया है इन बर्न, आफ्टर बर्न, सो दैट इज द स्टेज ऑफ फोर्थ स्टेज. वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट. Next, bullet train in India was run with the help of which country? बुलेट ट्रेन जो इंडिया में रन कर रही है वो किस कंट्री की हेल्प से इंडिया ने डेवलप की है? 1 जापान, 2 चाइना, 3 रसिया एंड 4 यूएसए. सो राइट ऑप्शन इज जापान. With the help of Japan, India has developed the design of bullet train and now bullet train is running in India. Next, identify the procedure being performed in image. Image में कौन सा procedure perform किया जा रहा है? आपको एक image दिया है, procedure हो रहा है यहाँ पे. What is this procedure? Options are blood sampling for ABG analysis, 2 IV drug administration, 3 venipuncture and 4 all of the above. So right is 1. This is the procedure for collecting blood sample for the ABG analysis, arterial blood gases analysis. इसमें आर्टरी को पैल्पेट करते हैं, 26 गेज का निडल, 1 ml का सिरिंज यूज करते हैं और आर्टरी से ब्लड निकालते हैं. दैट इज कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस. नेक्स्ट ऑल्सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन. आपको एक इंस्ट्रूमेंट का इमेज दिखाया है और पूछा है द गिवन रिट्रैक्टर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी. ये जो इंस्ट्रूमेंट है किस सर्जरी में यूज होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. दिस इंस्ट्रूमेंट इज द डोयन रिट्रैक्टर. डोयन रिट्रैक्टर. और ये ऑप्शंस है आपके पास 1 थायरैक्टमी, 2 ophthalmic surgery, 3 LSCS and 4 orthopedic surgery. So right option is LSCS. This Doyne retractor is used for the LSCS surgery. एंड इसका काम क्या होता है? इसका बेसिकली पर्पज होता है टू प्रोटेक्ट द ब्लैडर. इसको जब वूम एक्सपोज होता है तो ब्लैडर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस डोयन रिट्रैक्टर का यूज होता है. तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि LSCS में डोयन रिट्रैक्टर कब यूज करते हैं? टू प्रोटेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ IV कैनुला यूज्ड इन पीडियाट्रिक यूनिट्स. स्पेलिंग थोड़ा सा मिसस्पेल है यहाँ पे. पीडियाट्रिक यूनिट में कौन से नंबर का IV कैनुला यूज होता है? So we have all these cannulas: blue, pink, green and grey, orange. इसमें शायद कलर डिफरेंस हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा. पीडियाट्रिक यूनिट में अगर हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन 1 येलो, 2 ऑरेंज, 3 ग्रे एंड 4 ग्रीन. सो पीडियाट्रिक यूनिट में येलो कलर का कैनुला यूज होता है. इसमें थोड़ा कलर डिफरेंशिएट लग रहा है मेरे को. येलो कलर का कैनुला यूज होता है इन पीडियाट्रिक यूनिट्स. येलो टू पर्पल, एक पर्पल कलर का भी कैनुला होता है, वो भी बिल्कुल नहीं न्यू बोन्स जो होते हैं उनमें यूज होता है. येलो टू पर्पल. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ IV कैनुला इन इमेज. ऑरेंज कलर लग रहा है, ये IV कैनुला का साइज बताना है आपको इमेज को आइडेंटिफाई करके. सो यू हैव द ऑप्शंस आर 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज एंड 20 गेज. सो राइट इज 14 गेज. 14 गेज ऑरेंज कलर. इसका जो बोर है वो सबसे ल्यूमेन जो होता है सबसे ब्रॉड होता है. उसकी विड्थ जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है
और ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओटी वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट, what will you do if you have a needle stick injury of a HIV patient? अगर किसी को HIV patient वाली needle stick injury हो गई है, somebody was caring to HIV patient or accidentally he or she get the pricked needle stick injury, तो पूछा है what will be the priority action? 1. Give incision to the injury. 2. Suck out the blood. 3. Squeeze out the blood. And 4. Wash with soap and water. So जो priority action होगा that will be option number 4. Wash with soap and water. जल्दी से उसको soap and water से wash करना है under the running water. Next, a 28-year-old primary gravida come to the ANC OPD. How many additional KCL will you recommended? एक प्राइमरी ग्रेविडा शी इज विजिटिंग टू ANC OPD एंड उसको डाइट के बारे में बताना है। सो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी एडिशनल कैलोरी विल यू रिकमेंडेड? 1 200, 3 2 is 300, option 3 is 500 and option 4 is 1000. So right is 2 300 कैलोरी। एक प्रेग्नेंट लेडी को 300 कैलोरी ज़्यादा लेना है एज यूजुअली जो ले रही थी उससे 300 कैलोरी ज़्यादा लेना है उसको इन प्रेगनेंसी स्टेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन फॉर ए 32-year-old फीमेल पेशेंट डायग्नोस्ड विद बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। 32-year-old फीमेल है एंड शी इज डायग्नोस्ड विद अ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? सबसे एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए एट दिस डायग्नोसिस? 1. यूज फिजिकल रिस्ट्रेन। 2. एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज। 3. यूज केमिकल रिस्ट्रेन एंड 4. गिव ECT. ECT इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो राइट इज ऑप्शन नंबर 2 एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज। अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, अफेक्टिव डिसऑर्डर में मूड डिसऑर्डर, उनका मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, डिप्रेशन टू इफ्यूरिया, वेरी फ्रिक्वेंट मूड चेंजेस, तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज। नेक्स्ट, द पेल्विक शेप हैज द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फॉर वेजाइनल डिलीवरी। किस पेल्विक शेप में सबसे कम वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस होते हैं, मतलब पुअर प्रोग्नोसिस, उसमें बहुत ही कम वेजाइनल डिलीवरी होती है? 1 एंड्रॉयड, 2 गायनेकॉइड, 3 प्लेटिप्लॉइड एंड 4 एंथ्रोपॉइड। सो राइट इज एंड्रॉयड। Android pelvis is very poor prognosis for the normal vaginal delivery, और जो सबसे अच्छा होता है that is gynecoid, जिसको फीमेल pelvis बेस्ट फीमेल pelvis मानते हैं gynecoid, और जब उसको सबसे पुअर मानते हैं that is android। नेक्स्ट इज दिस ड्रग यूज टू। आपको एक ड्रग दिया है और पूछा है ये ड्रग किस कंडीशन में यूज होता है, किस डिजीज में यूज होता है? सो इसमें लिखा हुआ है पैरासिटामोल। एवरीबडी अवेयर अबाउट दी पैरासिटामोल, इट्स एंटीपायरेटिक। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास 1 डिक्रीज पेन, 2 डिक्रीज स्वेलिंग, 3 डिक्रीज सिक्रेशन एंड 4 इंक्रीज सिक्रेशन। इसमें फीवर का कहीं ऑप्शन नहीं है, बट एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल के एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक दो एक्शन वी हैव known about as we are aware about this. So right answer is 1 decrease pain। पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक भी काम करती है एंड एनाल्जेसिक ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म गोसिपी बोमा मीन्स। गोसिपी बोमा मीन्स
क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ट्यूमर इन हेड, 2 ट्यूमर इन एब्डोमेन, 3 ड्यूरिंग सर्जरी foreign material left inside the body, and 4 during surgery accidentally body organ damage inside the body. So Gosipie-Moma means option number 3 ड्यूरिंग सर्जरी अगर कुछ भी फॉरेन मटेरियल लेफ्ट इनसाइड द बॉडी, फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल स्पंज या फिर स्पंज, अगर वो सर्जरी के टाइम पे इनसाइड द बॉडी रह गए और ऊपर से सूचरिंग कर दिया, पेशेंट हैज़ गॉन टू वार्ड, सो और फिर उसको आफ्टर दैट सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, वेरी कॉमन, मतलब वेरी नोट इज़ वेरी कॉमन, रेयरली हैपन इन ओटीज, सर्जरी के टाइम पे रेयरली ऐसा हो सकता है, 1% चांस होते हैं कि बॉडी, पेशेंट की बॉडी में कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ स्पंज वगैरह बॉडी में रह जाते हैं, तो उस टर्म को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं गोसिपी-बोमा, दैट इज कॉल्ड गोसिपी-बोमा। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट लेडी विथ कार्ड प्रेजेंटेशन इन व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी? दिस इज नॉट द कार्ड प्रेजेंटेशन, दिस इज द कोड प्रेजेंटेशन। अगर प्रेग्नेंट लेडी, उसको कोड प्रेजेंटेशन है, कोड जस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट, कोड प्रेजेंटेशन है, तो इस सिचुएशन में नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? 1 गिव ट्रेंडलबर्ग पोजिशन, 2 गिव रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजिशन, 3 इन्फॉर्म टू HCP, and 4 gently push the cord inside. So right is 1 give Trendelenburg position. कोड प्रेजेंटेशन हो गया है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देना है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन यूज फॉर द कोड प्रेजेंटेशन सिचुएशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर CPP if BP is 90/60 and ICP is 18? अगर पेशेंट का BP 90/60 है और इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर 18 है, तो उस कंडीशन में सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना होगा? यू हैव द ऑप्शन, 1 is 48 mmHg, 2 65, 3 52 and 4 30. So right option is 2 52 mmHg. Cerebral perfusion pressure will be 52 mmHg होगा if BP is 90/60 and ICP is 18. इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज MAP मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस ICP। आपको मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालना है पहले, फिर उसमें से ICP माइनस करना है और उसके बाद आपका CPP निकलेगा। नेक्स्ट है, मोस्ट साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल साउथ में कौन सा स्टेट है इंडिया में? इंडिया का बिल्कुल साउथ वाला स्टेट कौन सा है? हम हर किसी को केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हर चारों स्टेट को साउथ बोल देते हैं, लेकिन मोस्ट साउथर्न एरिया कौन सा होगा? ऑप्शन 1 इज कर्नाटका, 2 केरला, 3 तमिलनाडु एंड 4 आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन विल बी 3 तमिलनाडु। मोस्ट साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज तमिलनाडु, नोट केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से लेके जो बाकी के प्लैनेट होते हैं, एक अरेंजमेंट होता है उसमें, तो पूछा है सन से लेके थर्ड प्लैनेट कौन सा होगा? सो मान लो अगर ये सन है, दिस इज सन, इसमें ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होता है प्लैनेट का। सो दिस इज मर्कुरी, दिस वीनस, दिस अर्थ, दिस इज मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो यही पूछा है कि थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन, सन से लेके थर्ड प्लैनेट कौन सा होगा? सो दैट आंसर विल बी अर्थ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6 7 8 9 ऐसे ऐसे होता है. सो सन से लेके थर्ड प्लैनेट विल बी अर्थ. सो राइट ऑप्शन विल बी अर्थ. So friends, 22 question we have done. Video is going too long. बाकी का question we'll do in next video. Till that time, watch the video completely and last video also. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe please and just prepare yourself best. Thank you.